हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की यह कथा पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह न केवल धन और निर्धनता के बीच अंतर को स्पष्ट करती है, बल्कि हमारे जीवन के आचरण और घर की व्यवस्था के बारे में भी गहरा संदेश देती है। यहाँ इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उनमें से 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में माता लक्ष्मी भी थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी के प्रकट होने से कुछ समय पहले उसी क्षीर सागर से एक और देवी का प्राकट्य हुआ था, जिनका स्वरूप अत्यंत डरावना और प्रभाव नकारात्मक था। उन्हें अलक्ष्मी कहा गया। लक्ष्मी जी जहाँ सौंदर्य, प्रकाश और धन की देवी बनी, वहीं अलक्ष्मी को दरिद्रता, कलह, दुख और अंधकार की देवी माना गया। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहलाती हैं। जब माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ संपन्न हो गया, तब अलक्ष्मी व्याकुल हो गईं। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ आनंदपूर्वक रहोगी, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा कोई स्वामी नहीं है और ना ही कोई निश्चित स्थान। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर लक्ष्मी जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान विष्णु से उनके लिए उपयुक्त वर खोजने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक ऋषि से करवा दिया, परंतु अलक्ष्मी का स्वभाव ऋषि के आश्रम के प्रतिकूल था। उद्दालक ऋषि जहाँ मंत्रोच्चार, यज्ञ और शांतिपूर्ण वातावरण में रहते थे, वहीं अलक्ष्मी को उन स्थानों से घृणा थी जहाँ भी शुभ कार्य होते अलक्ष्मी को कष्ट होता। अंततः ऋषि ने उन्हें त्याग दिया। जब वे फिर से अकेली हो गईं, तब भगवान विष्णु ने उन्हें रहने के लिए कुछ विशेष स्थान दिए। दरिद्रता अलक्ष्मी कहाँ वास करती है? भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को बताया कि वे किन स्थानों पर निवास कर सकती हैं। यह भाग हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। गंदगी वाले स्थान, जहाँ घर में साफ सफाई नहीं होती, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। कलह और क्लेश, जिस घर में पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा झगड़ा होता है, वहाँ दरिद्रता स्थायी रूप से रहती है। आलस्य, जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं और कर्म करने से जी चुराते हैं, अलक्ष्मी उनकी प्रिय साथी होती हैं। अधर्म और असत्य, जहाँ लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अनैतिक कार्यों से धन कमाते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का निवास होता है। संध्या काल में शयन, जो लोग शाम के समय गोधीली बेला सोते हैं या भोजन करते हैं, उनके घर में दरिद्रता का निवास होता है। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मैं और मेरी बहन अलक्ष्मी दोनों ही सागर की पुत्रियां हैं, फिर भी लोग मेरी पूजा करते हैं और उस अलक्ष्मी से दूर भागते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, संसार गुण और कर्म की पूजा करता है। जहाँ तुम जाती हो, वहाँ सुख, समृद्धि और आनंद आता है, जबकि अलक्ष्मी जहाँ कदम रखती है, वहाँ अशांति का अभाव छा जाता है। लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं। तभी अलक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई और अपनी व्यथा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, मैं भी आपकी ही शक्ति का एक हिस्सा हूँ, फिर मुझे सदा अपमानित क्यों किया जाता है? तब विष्णु जी ने एक युक्ति निकाली ताकि संसार को यह समझ आ सके कि धन और दरिद्रता का संतुलन कैसे काम करता है। भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को रहने के लिए पीपल का वृक्ष दिया। उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक शनिवार को वे और लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर वास करेंगे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शनिवार के दिन
पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। कहा जाता है कि शनिवार को पीपल को जल देने और दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अलक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। शनिवार के दिन जो लोग पीपल की सेवा करते हैं उन पर शनि देव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। एक लोक कथा के अनुसार लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक बार एक व्यापारी के घर पहुंची। व्यापारी बहुत ही धर्मात्मा था। दोनों बहनों ने उनसे पूछा, हम दोनों में से कौन अधिक सुंदर है? व्यापारी धर्म संकट में पड़ गया। अगर वह लक्ष्मी जी को सुंदर कहता तो अलक्ष्मी जी क्रोधित होकर उसे श्राप दे सकती थी। अगर वह अलक्ष्मी को सुंदर कहता तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती। व्यापारी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। उसने कहा, हे माता, लक्ष्मी जी तब सुंदर लगती हैं जब वे घर के भीतर प्रवेश कर रही होती हैं और अलक्ष्मी तब सुंदर लगती हैं जब वे घर से बाहर जा रही होती हैं। यह सुनकर दोनों प्रसन्न हो गईं। लक्ष्मी जी घर के भीतर रुक गईं और अलक्ष्मी घर से बाहर चली गईं। इस कथा का मर्म यह है कि सुख का आना और दुख का जाना ही सबसे सुंदर स्थिति है। विष्णु, लक्ष्मी और दरिद्रता की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि श्री शोभा भी है। जहाँ स्वच्छता होगी वहीं स्वास्थ्य होगा और जहाँ स्वास्थ्य होगा वहीं इंसान परिश्रम करके धन कमा पाएगा। दरिद्रता गंदगी और बीमारी का प्रतीक है। कथा बताती है कि जिस घर में कड़वे वचन बोले जाते हैं वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। मीठी वाणी और शांतिपूर्ण वातावरण महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं। इसका अर्थ है कि धन हमेशा पुरुषार्थ और धर्म के नीचे होना चाहिए। यदि धन का उपयोग गलत कार्यों में किया जाए तो वह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इसी तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति दान नहीं करता और केवल संचय करता है उसके धन का अंततः नाश हो जाता है, जो अलक्ष्मी का ही एक रूप है। निष्कर्ष यह है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कथा हमें यह बोध कराती है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का अस्तित्व है। दरिद्रता, अलक्ष्मी केवल धन की कमी नहीं बल्कि यह विचारों की दरिद्रता, चरित्र की गिरावट और आलस्य का नाम है। जो मनुष्य अपने घर और मन को शुद्ध रखता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में स्थायी निवास करते हैं। दीपावली जैसे पर्वों पर अलक्ष्मी को घर से निकालने और लक्ष्मी जी के पूजन का यही आध्यात्मिक रहस्य है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कर्मों से लक्ष्मी को प्रसन्न रखें ताकि अलक्ष्मी का साया हमारे जीवन पर ना पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महालक्ष्मी नमः। आपको ये कहानी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।